Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the video for PIB and All India Radio News for 22nd January 2019. So let's start with the video. And first news is about the Kinnar Akhada that is a new feature at Prayagraj Kumbh. ओके सो प्रयागराज में आपको पता है कि कुंभ चल रहा है 2019 का। तो वहाँ पे किन्नर अखाड़ा जो है एक नया फीचर है ट्रांसजेंडर सेंट्स का, जो कि रिलीजियस एक्टिव करते हैं। और ये एक सिग्निफिकेंट एक ट्रेडिशनल कोई सोसाइटी होती है जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल वो साथ में रिसाइड करते हैं, कोई कॉमन कोई रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, या फिर अगर मार्शल आर्ट्स वगैरह होते हैं उनको साथ में परफॉर्म करते हैं तो उसे भी अखाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो अखाड़ा हैज प्रोवाइडेड अ फोरम टू ट्रांसजेंडर्स टू परसू अ डिग्निफाइड लाइफ विथ रिलीजियस रिचुअल्स। ओके, तो ये अखाड़ा काफ़ी किन्नर अखाड़ा काफ़ी ज़्यादा इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक डिग्निफाइड लाइफ उनको देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए एक फोरम है। और इस बार जो जूना अखाड़ा है ये एक ट्रेडिशनल पावरफुल अखाड़ा है सन्यासी सेंट्स का। और जो भी सन्यासी साधु वगैरह हैं उनका एक काफ़ी टाइम से पुराना है, काफ़ी ट्रेडिशनल है। तो इसने खासकर रिकग्निशन दिया है किन्नर अखाड़े को और अलाउ किया था कि ये शाही स्नान जो पहले दिन हुआ था, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, तो शाही स्नान प्रोसेशन का भी पार्ट होने का अलाउ किया था किन्नर अखाड़े को। ठीक है, अब जो अगली न्यूज़ है वो है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ अवार्ड्स दिए हैं। सबसे पहले हैं छत्र विश्वकर्मा अवार्ड्स। तो ये छत्र विश्वकर्मा लॉर्ड विश्वकर्मा के नाम पर हैं, जो कि डीटी माने जाते हैं कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के इंडिया में। हिंदू माइथोलॉजी में इनका खासकर काफ़ी वो है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी से रिलेटेड, और इनके नाम पे ये अवार्ड्स हैं। तो इनकी मतलब जो स्पिरिट ऑफ इंजीनियरिंग और क्रिएशन मानी जाती है उसके लिए इनके नाम पे रखे गए हैं अवार्ड्स। ठीक है, और ये अवार्ड जो इनका एम है यंग इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करना, लीडर्स को इंस्पायर करना, ताकि जो नए इनोवेशंस होते हैं इंडिविजुअल्स द्वारा और इंस्टीट्यूशंस द्वारा तो उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, उन्हें अपलॉड किया जा सके। ठीक है, अब इस साल AICTE ने इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन इनके साथ में मिलके सेकंड ये छत्र विश्वकर्मा अवार्ड्स अनाउंस किए थे। और इसमें जो थीम थी वो थी एम्पावरमेंट ऑफ विलेजेस थ्रू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये छत्र विश्वकर्मा अवार्ड्स याद रखिएगा, एम्पावरमेंट ऑफ विलेजेस थ्रू टेक्नोलॉजीज। और इसके अलावा मैंने आपको बताया 2 अवार्ड्स दिए, तो दूसरे जो दिए गए हैं वो सांसद आदर्श ग्राम योजना अवार्ड्स हैं। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना ये स्कीम थी जो कि 2014 में लॉन्च हुई थी, और इसका जो एम था वो इट वाज टू ट्रांसलेट द कॉम्प्रिहेंसिव विजन ऑफ महात्मा गांधी ऑफ एन आइडियल इंडियन विलेज। तो जो आइडियल इंडियन विलेज का एक विजन था गांधी जी का, उसको उसको ट्रांसलेट करने के लिए, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की गई थी। अब इस स्कीम में इम्पोर्टेंट क्या था कि हर MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उनको ग्राम पंचायत को अडॉप्ट करना था। ठीक है, ताकि उसका पूरी तरीके से प्रोग्रेस हो सके, उसके पूर्ण विकास के लिए हर MP को एक पर्टिकुलर ग्राम पंचायत को अडॉप्ट करना था। फाइन, तो AICTE ने ही एनकरेज किया कि जो आसपास के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो विलेजेस अडॉप्ट किए जा रहे हैं उसके आसपास में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। ठीक है, तो इन इंस्टीट्यूट्स ने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है इन अडॉप्टेड विलेजेस को डेवलप करने का। और AICTE ने इस सैगी अवार्ड्स यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया है ऐसे इंस्टीट्यूशंस को मोटिवेट करने के लिए, रिकॉग्नाइज और ऑनर करने के लिए। और इस अवार्ड का जो थीम था वो था डेवलप्ड विलेज डेवलप्ड नेशन। ठीक है, तो अगर विकसित गांव होंगे तो नेशन भी जल्दी विकसित होगा। और आपको मालूम ही है इंडिया को कहा जाता है कंट्री ऑफ विलेजेस, तो यहाँ के गाँव को विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो ये था। अब AICTE ने ही ये दोनों अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए हैं।
तो AICTE क्या, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी और नेशनल लेवल की काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले ये 1945 में इस्टेब्लिश की गई थी एज एन एडवाइजरी बॉडी, और फिर 1987 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और AICTE जो है ये रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट के लिए का एक तो टेक्निकल एजुकेशन और दूसरा मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम का। फाइन, तो AICTE आपके सिलेबस में है ही, तो इस बॉडी का याद रखिएगा। फिर एक और बॉडी के बारे में देख लेते हैं, ये भी आज न्यूज़ में थी, वो थी CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टैब्लिश की गई अंडर द प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट ऑफ 1998। तो 1998 का ये एक्ट आया था, ERC एक्ट, उसके तहत CERC को स्टैब्लिश किया था। और तो CERC, लेकिन बाद में ये जो ERC एक्ट था ना, इसको रिपील करके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लेकर आए थे 2003 का। तो अब इसके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं उनके लिए जो सेंट्रल कमीशन है, जो सेंट्रल बॉडी है, वो आपकी CERC है। याद रखिएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओके, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, 1998 के एक्ट से बनी थी, लेकिन अभी जो प्रोविजंस वो इम्प्लीमेंट करती है वो 2003 के एक्ट के करती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के। अच्छा, इस कमीशन में 5 मेंबर्स रहते हैं, एक चेयरपर्सन और दूसरे 4 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है एक्ट के तहत। तो टू रेगुलेट कंपनीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो वो कंपनीज, वो जनरेटिंग कंपनीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, उनके टैरिफ को रेगुलेट करना। दूसरा, जो दूसरी ऐसी कंपनीज हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए सेल करती है इलेक्ट्रिसिटी, उनकी मतलब ऐसी कंपनीज जो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए उनके पास कंपोजिट स्कीम है, तो उनके टैरिफ को भी रेगुलेट करना। ठीक है, तो एक तो हमने देखा जो सेंट्रली ओन्ड है, और दूसरा ऐसी कंपनीज जो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, सेल करती हैं। और तीसरा, जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन होता है उसको रेगुलेट करना और उसका टैरिफ भी डिटरमिन करना। ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसमिट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का भी रेगुलेशन CERC के पास में है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड टैरिफ पॉलिसी, कंपटीशन एंड एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, फिर इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री। तो ये सब भी आपको याद रखना है कि एडवाइस भी करती है नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी के लिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में कंपटीशन एफिशिएंसी के लिए, और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी। ठीक है, तो आज आपको ये बॉडीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, AICTE और दूसरी CERC हमने देखी। अब इंडिया स्टील 2019 एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस हुआ मुंबई में। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने, टू चार्ट आउट द फ्यूचर ग्रोथ पार्ट ऑफ द स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो स्टील इंडस्ट्री का आगे क्या फ्यूचर रहना चाहिए उसके ऊपर था। और यहाँ पे सब लोग थे, MSME से लेकर जो डोमेस्टिक बड़ी कंपनीज़ हैं, फिर इंटरनेशनल कंपनीज़, उन सब का प्रेजेंस था। और जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स थे, इनका मेन अट्रैक्शन था, और वो क्यों था, टू इंटरेक्ट विद देम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ताकि इंडियन कंपनीज़ को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिले। ठीक है, तो ये जो इंडिया स्टील 2019 ये एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस होती है, ये हर 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, 1 in 2 years। और इंडिया का स्टेटस स्टील के बारे में आपको बता दें तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था क्रूड स्टील का ड्यूरिंग 2018। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। क्रूड स्टील का इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था 2018 में, एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन इन द वर्ल्ड। ठीक है, स्पॉन्ज आयरन का भी ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टील कंज्यूमर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड USA।
चाइना और यूएसए के बाद में थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है इंडिया, ठीक है। और इसके अलावा हमारी एक नेशनल स्टील पॉलिसी आई थी 2017 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने अनाउंस की थी, और इसमें हमने बात की थी कि 2030-31 तक स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा टू 300 मिलियन टन्स। ओके, रिमेंबर दिस। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील लेकर आया था नेशनल स्टील पॉलिसी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्टील टू कितना 300 मिलियन तक करना था 2030-31 तक, ठीक है। 300 मिलियन टन, 300 मिलियन टन, प्लीज रिमेंबर द फिगर, 300 मिलियन टन बाय 2030-31। फाइन। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पॉलिसी ये भी अनाउंस की हुई है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स को, जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट में। तो गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है स्टील, उसमें आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स, उसमें जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड है आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंडिया स्टील 2019 है, ये एक तरीके से उसी जो हमारी पॉलिसी है उसके अलाइनमेंट में ही है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। और एक फैक्ट आया है आज, विराट कोहली को ही हैज़ बीन नेम्ड कैप्टन टेस्ट एंड ओडीआई टीम्स ऑफ ईयर, ठीक है। तो आईसीसी ने नेम ओडीआई टीम का। आईसीसी के बारे में भी बता दें कि इट इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट का क्वार्टर जो है वो दुबई यूएई में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आज आपकी काफ़ी बॉडीज कवर हो गई। क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अभी हमने एआईसीटीई की बात की थी, तो एक इशू ये आया था कि एआईसीटीई, ओके, और दूसरा यूजीसी और एआईसीटीई, इनको हटा के एक बॉडी बनाई जाएगी हीरा। तो ये हीरा क्या है, इसका फुल फॉर्म और क्या इसके फंक्शंस रहेंगे, क्या बात हुई थी, आपको मुझे बताना है। ओके, और यू हैव टू टेल मी अबाउट द लोकेशन ऑफ कर्च स्ट्रेट। ओके, तो अभी मतलब ये रिसेंटली ये हुआ था, बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट। 2 इंडियन शिप्स थी यहाँ कर्च स्ट्रेट्स में, और उनमें फायर आ गई थी, आग लग गई थी उनमें फ्यूल ट्रांसमिट करते हुए। तो आपको मुझे इसकी लोकेशन बतानी है, कर्च स्ट्रेट कहाँ पर है। नेक्स्ट यू हैव टू टेल मी विच स्टेट हैज टॉप्ड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि अभी पुणे में हुए थे, इसको किसने टॉप किया है। लास्ट यू हैव टू टेल मी व्हाट इज जयमाती बाहिनी, ठीक है। तो ये जयमाती बाहिनी क्या है, ये भी बताना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम ईयर एंड रिव्यू जो आते हैं पीआईबी के, वो अपडेट करते जा रहे हैं। आप प्लीज़ उन्हें देखिए, शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए, एंड हैव अ नाइस डे।